अब मैं आपके सामने ऑब्वियसली ये सारी बातें कह के बस जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताऊंगा आज मैं आज के पेपर को कैसे पढ़ा हूँ, कैसे आपको पढ़ना चाहिए और कैसे आप कम से कम टाइम में इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। मैंने लिया है 3 जनवरी का पेपर, द हिंदू, दिल्ली एडिशन है ये। आप अगर कोई और एडिशन भी सब्सक्राइब कर रखे हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल्स आपको सेम मिलते हैं। एक दो जो इधर उधर आर्टिकल आया जो शायद दिल्ली एडिशन में नहीं आया, मान लेते हैं ऐसा, तो मैं उनको भी डिस्कस करता चलूंगा इफ दे आर ऑल्सो रेलिवेंट। नाउ ऑन द फर्स्ट पेज ओनली व्हाट आर वी गोइंग टू सी। और टाइम अभी आप देख रहे हो, हमने अभी शुरू किया। आपको बस देखना है कि कितना देर इसमें लगता है। इससे प्लस आपको 1 घंटा और लेके चलना है। दैट विल बी ऑल द टाइम यू विल बी गिविंग टू न्यूज पेपर एवरी डे, एंड दैट शुड गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सबसे पहले फ्रंट पेज पे ही मनु भाकर चोजन फॉर खेल रत्न। आप सभी को पता है कैसे ये न्यूज जो है काफी वायरल हो गया था जब खेल रत्न के नॉमिनेशंस की बात आई थी। और उस समय मनु भाकर के पिता ने गवर्नमेंट को काफी सारी चीजें कही। उन्होंने कहा कि कैसे उनकी बेटी की इतनी अचीवमेंट्स को इग्नोर करा गया। इवन मनु भाकर का एक पोस्ट आया। अब उसकी पीछे क्या रीजन क्या था गॉड नोज, बट she also posted about something related to Khel Ratna. Now the government had declared कि ये अभी final list नहीं है, and obviously they added her in the final list. So Manu Bhaker chosen for Khel Ratna would be one news that we need to understand or that we need to remember today. Now here it says medical help not a ruse to derail Dalewal's strike. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अब याद रखिएगा। धालेवाल को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल सहायता के लिए उनको भेजा गया है हॉस्पिटल, बट इट डज नॉट मीन कि उनका स्ट्राइक को खत्म कर रही है अपनी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका स्ट्राइक जो है वो बरकरार रहेगा। और इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़ो ना पढ़ो, बट ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, रूज। रूज मतलब अ प्लॉय, अ टाइप ऑफ डिसीट, अ टाइप ऑफ ट्रिक जो आपके साथ कोई खेले, आपके साथ कोई छलावा करे, दैट इज कॉल्ड रूज। नाउ सेकेंडली हम यहां देख रहे हैं कि अनदर न्यूज में आपको आ रहा है निमिषा प्रिया केस के बारे में, कि इसमें कहा जा रहा है कि विल डू व्हाटएवर इज पॉसिबल इन निमिषा प्रियाज केस। ईरान ये कह रही है। अब इस न्यूज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो वी विल वन डे डिस्कस दिस न्यूज इन ऑल, जब इस पे कुछ कंक्लूसिव आ जाएगा। अभी तक इतना है कि शी हैज मर्डर्ड अ पर्सन, एंड देन आफ्टर मर्डरिंग द पर्सन शी वाज कॉट, and in her trial, in the punishment, the court decided that she should be awarded death penalty for manslaughter. So that is what the case is all about. We will discuss this case in detail once once something conclusive happens with it. Now here you find another word, inaugurate. You must have heard of this word if you have been in a habit of reading regularly. बट अगर आप नहीं भी सुने हो तो इनैगोरेट मतलब कोई चीज की शुरुआत करना। आप जैसे फाउंडेशन स्टोन डालते हो घर बनाने से पहले, वैसे ही होता है इनैगोरेशन, कि आप किसी चीज की शुरुआत करो, किसी चीज को आप एक्शन में लाओ, किसी चीज को आप रनिंग कर दो, है ना। उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है इस पेज पे। बाकी सब आपको पॉलिटिकल न्यूज ही दिख रहे हैं, आप उनको छोड़ सकते हो। यहाँ पे एक और आपको इंटरेस्टिंग वर्ड दिखेगा कि दिल्ली पुलिस ने 4 और लोगों को अरेस्ट किया है एज ड्राइव टू डिटेक्ट इलीगल बांग्लादेशीज कंटिन्यूज। तो ये ड्राइव टू डिटेक्ट का मतलब है कि बांग्लादेशीज जो इलीगल इंडिया में रह रहे हैं उनको हमें डिटेक्ट करना है। बट ये ड्राइव क्या है यहाँ पे? तो ड्राइव मतलब अ मूवमेंट, एक टाइप का प्लान, एक टाइप का मूवमेंट जहां आप कोई काम को करते हो। आप उसको ड्राइव भी कह सकते हो, बिकॉज यू आर द वन टेकिंग द थिंग फॉरवर्ड, सो यू आर द वन मेटाफोरिकली ड्राइविंग इट एज वेल। अब आगे बढ़ेंगे जब आप, तो आपको इस पेज पे, पेज नंबर 4 पे, स्टेट्स वाला जो पेज है, जनरली इस पे ज्यादा न्यूज नहीं रहता है तो हम लोग जनरली इसको उतना ध्यान नहीं देते हैं। बट वर्ड के लिए मैं कहूंगा हर पेज को एक बार आप देखते चले। तो इस पेज में जब आएंगे, पॉलिटिसाइज्ड एक वर्ड है। आई बिलीव ऑल ऑफ यू हु अगेन इज एन एविड रीडर नोज अबाउट पॉलिटिसाइज। बट बेसिकली इट मीन्स दैट यू टर्न एनी इवेंट, कोई भी चीज हुआ है देश में, आप उसमें पॉलिटिकल तड़का लगा दो। दैट व्हाट politicize means. Another word that you find here is bogus. आपको पता चला होगा लड़की बहन योजना में बहुत सारे बोगस कैंडिडेट अपना नाम दे दिया और उनको भी पैसे मिल रहे हैं। आई मीन एक बड़ा ही फनी सा आपको मीम भी याद होगा कि मध्य प्रदेश में तो सनी लियोनी के नाम से एक कार्ड निकल गया है और उसको भी इस योजना के तहत कुछ फायदे मिल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ऐसी बोगस अकाउंट जब बनती है, एक तो ऑलरेडी हमारी जो टैक्स पेयर्स की जो मनी है उसके जरिए ये फ्रीबीज देती हैं सरकारें, उसके जरिए ये फ्रीबीज का वादा करते हैं, और ऊपर से फ्रीबीज क्या है, अगेन एक वर्ड, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो कुछ को नहीं। तो फ्रीबीज मतलब आपने देखा होगा कैसे इलेक्शन से पहले ये जो इलेक्टोरल पार्टीज है जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं,
वो जनरली आपको बहुत सारे वादे करती है कि हम जब चुन के आ जाएंगे हम आपके अकाउंट में 2,000 रुपए भिजवाएंगे, हम औरतों के लिए ये करेंगे, हम बूढ़ों के लिए ये करेंगे, हम डिसेबल्ड के लिए ये करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्लान पॉलिसीज लेके आपको अलग अलग जो पार्टीज है वो आती हैं। उसी चीज को हम कहते हैं फ्रीबीज, कि आप एक तरीके से फ्री में कुछ बांट रहे हो, ऑब्वियसली जिसका इंटेंशन है आपका कि उसके बदले आपको वोट मिले। तो ऐसी जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको बेमतलब का इस एक्ट के अंडर, इस पॉलिसी के अंडर बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिशियरीज इज समवन हु इज गेटिंग बेनिफिट, उस फेक वालों को पकड़ना है, उस फेक वालों के खिलाफ एक्शन लेना है, ये आपको यहां पे कह रही है। यहां अगर दूसरा आपको वर्ड दिखेगा, दैट पानासारे मर्डर केस में हाई कोर्ट अब प्रोब को मॉनिटर नहीं करेगी। मॉनिटर करना मतलब किसी चीज को देखना। आप क्लास के मॉनिटर होते हो, आप देखते हो कि क्लास आपका सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सिमिलरली एक्सपीडाइट यहां पे एक वर्ड है। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी चीज को फास्ट करना। आपने किसी प्रोसेस को तेज कर दिया, आपने किसी प्रोसेस को फास्ट कर दिया, दैट इज एक्सपीडाइट। तो हाई कोर्ट ने बोला हम तो नहीं करेंगे, बट उन्होंने ये साथ में कहा कि लोअर कोर्ट को इस ट्रायल के जो प्रोसेस है उसको फास्ट करना है, उसको तेज करना है, जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। अब पोवर्टी, ट्रैफिकिंग जो बंगाल में है वो लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज से, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, तो ये पहला आर्टिकल होगा जो मैं यहाँ पे टिक लगाने जा रहा हूं, जिसको आप पढ़ोगे। अभी तक ज्यादातर हम लोग वर्ड ही देख रहे थे, ये आर्टिकल आप पढ़ोगे। एंड नॉट फॉर जीके, नॉट फॉर करंट अफेयर्स, नॉट फॉर सच थिंग, यू जस्ट आर गोइंग टू रीड इट इन ऑर्डर टू एनहांस योर जनरल अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स, बिकॉज लेटर ऑन इससे रिलेटेड बहुत सारी और भी चीजें होंगी, और उसको समझने के लिए ये अच्छा शुरुआत होगा कि आप इसी से शुरू करो। बहुत सारे वर्ड भी आपको इसमें दिखेंगे, जैसे बैटरिंग मुझे यहाँ एक दिख रहा है, या इंटरवेंशन आपको दिख रहा होगा। अब ये सब वर्ड क्या है? इंटरवेंशन मतलब किसी चीज में इंटरफेरेंस करना, किसी चीज के बीच में घुसना। बैटरिंग मतलब किसी चीज को बिल्कुल तोड़ के रख देना, बहुत सारा पीटना उसको, है ना। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड दिखे, जैसे ल्यूड विथ जॉब से यहाँ दिख रहा है। ल्यूड मतलब किसी चीज को बहकाना, किसी चीज को बहलाना, उसको अपनी तरफ खींचना, उसको आकर्षित करना। एक्विजिशन यहां है आपको। एक्विजिशन का मतलब होता है अक्वायर करना। जब सरकार आपकी प्रॉपर्टी को अक्वायर करे या कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर करे, इज कॉल्ड एक्विजिशन। अब यहां क्या है, गडकरी जी ने ये सब जो है आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। डीकंजेस्ट का मतलब होता है किसी चीज के जहां पे बहुत ज्यादा कंजेशन हो, बहुत ज्यादा जाम हो, बहुत ज्यादा भरा हुआ स्पेस हो, उसको खाली करना, उसके बीच में स्पेसेस बनाना कि वो इजिली मूव कर सके। और दिल्ली रोड की बात हो रही है तो ट्रैफिक की मूवमेंट की बात हो रही है। फार्मर ने डिमांड किया, जो मान साहब है, जो अभी आपको पंजाब के सीएम है, उन्होंने कहा है कि ये जो फार्मर का डिमांड चल रहा है, जिसका फोर फ्रंट पे दालेवाल साहब है जो 37 दिन से स्ट्राइक पे, उन्होंने 38 दिन से एक्चुअली, उन्होंने कहा कि ये जो डिमांड है फार्मर्स का, वो सेंटर के ऊपर, वो सेंटर सरकार को पूरा करना है। तो इसमें स्टेट सरकार का कोई दायित्व तो नहीं है। एंड इसके बाद फिर आपको बाकी जो है वो सब आपको पॉलिटिकल न्यूज ही आते हैं। फेक वोटर्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुआ है दिल्ली में भी, ऐसी चीजें आपको डेली आपको देखने को मिल जाएंगी। बेहतरीन न्यूज, आपको उनको नहीं पढ़ना है। स्लैम्स का मतलब होता है किसी को स्लैप नहीं, स्लैम मतलब होता है किसी को वर्बली आप उसको सुना दिए, आप उसकी तौहीन कर दिए, आप उसके बारे में क्रिटिसाइज कर दिए, तो दैट इज स्लैम्स। ये देखिए ऐसी न्यूज भी आपको दिख जाती हैं, इस पे इंपॉर्टेंट नहीं है। राजेंद्र आर्लेकर जो है वो 23वें गवर्नर बन गए केरला के। अब ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आगे मॉक्स में ये पूछ सकता है। अब मंथ बेसिस पे मॉक बनेगा, ऑब्वियसली इतनी सारी करंट इवेंट नहीं है जिस पे क्वेश्चन बनाया जा सके, एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन दीज काइंड ऑफ टॉपिक एज वेल, बट रेयरली आपको गवर्नर के इन्फॉर्मेशन जो है वो मॉक एग्जाम में पूछे जाएंगे, जब तक कि उस गवर्नर से जुड़ा हुआ कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही यूनिक सा कुछ ना हुआ हो। अब यहां फिर देखिए, ऑडियंस रिस्पॉन्स ड्राउन्स रैंकर अगेंस्ट टीएम कृष्णा। टीएम कृष्णा संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है, उसके लिए काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई। कैसे हमने देखा कि कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, और उसके बाद जो है ये सारी चीजें आपको चल रही थी। लेकिन इसी बीच ये आर्टिकल बताता है हमें कि कैसे जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स था इस बार के इवेंट पे। ये जो इवेंट है ये 98th एनुअल कॉन्फ्रेंस है म्यूजिक अकेडमी का, और ये इनके लिए इंटेलेक्चुअली इन्विगोरेटिंग था। इंटेलेक्चुअली इन्विगोरेटिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज के बारे में जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, जो आपको चीजों को एनालाइज करने पे मजबूर कर दे, राइट। तो ड्राउन्स मतलब हुआ डुबा दिया, रैंकर मतलब हुआ उसके खिलाफ जो आवाज थी, उसके खिलाफ जो फ्यूरोर था, उसके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म था, उसको दबा दिया। मतलब कहने का हुआ कि ऑडियंस ने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स किया कि टीएम कृष्णा जी जीत गए हैं, और ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ जो आवाजें इंटरनेट पर दिख रही थी उनमें कहीं से भी बल नहीं है। तो पढ़ने का नहीं है, बट अगेन वर्ड्स अच्छे अच्छे होते हैं तो मैं उसको आपको टिक कर देता हूं कि आप इसी बहाने इन वर्ड्स को इतनी बार रिपीट कर लो कि 1-2 महीने 3 महीने डाउन द लाइन यू स्टार्ट यूजिंग देम।
ये सब भी कुछ खास नहीं है, सारे के सारे जो है वो आपको रैंडम न्यूज़ है जो पढ़ना चाहिए इफ़ यू हैव इंटरेस्ट, बट अगेन एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हम लोग हर चीज़ पढ़ेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, तो वो हमें नहीं करना। अभी आपको पता है एनसीपी में क्या चल रहा है, अभी बहुत सारा कुछ है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है बिल्कुल, इसको भी देखा जाएगा, इसको भी आप पढ़ सकते हो, बट अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉलीवुड लॉस्ट इन द वुड्स, अब ये क्या है, तो ये आर्टिकल है एक एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे बॉलीवुड में अभी कुछ ही टाइप की थीम्स की मूवीज बन रही हैं और कैसे अब जो हमारा साउथ का जो मूवी इंडस्ट्रीज है वो काफी फोरफ्रंट पे आ रहा है, वो काफी अब नेशन वाइड फैल रहा है, तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, पढ़ना चाहो पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, हम लोग सीधा चलते हैं आगे, विच इज़ एडिटोरियल पेज नंबर 10। अब इसमें पहला फोर्स ऑफ आइडियाज़ कि इस्लामिक स्टेट जो है उसको अलाउ नहीं करने देना चाहिए वेस्ट एशिया में फिर से अपना फुटहोल्ड गेन करना। और ये क्यों रेलेवेंट है आर्टिकल, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा जनवरी 1 को न्यू ऑर्लिन्स में कुछ जो पार्टी गोवर्स थे उनको 10 लोगों को एक्चुअली कुचल दिया एक ट्रक ने, और ट्रक वाले का कहना है कि वो एक इस्लामिक स्टेट से अलाइनमेंट है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक स्टेट से डिराइव की गई है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कैसे ऐसे रैंडम अटैक्स जो हैं, इवन दो वो कंसर्टेड अटैक नहीं हो रहा हो, बट रैंडम अटैक्स आज भी हो रहे हैं रिलेटेड टू दिस फंडामेंटलिज्म। तो इस चीज के अगेंस्ट जो एक आर्टिकल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट वन है और नॉट फॉर योर करंट अफेयर्स, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिटिकल रीजनिंग। तो मैं यहाँ पे बस मार्क कर दे रहा हूं, ये आपको सीआर के लिए पढ़ना है। रिमेंबरिंग द इम्पैक्टफुल लेगेसी ऑफ अ वाइज लीडरशिप, ये पीएम मनमोहन सिंह के बारे में आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में आपको पता चलेगा कि कैसे 1991 का जो इवेंट था वो बस एक छोटा इवेंट नहीं था जिसने कुछ इम्पैक्ट लाया, बल्कि वो एक मेगा इवेंट था, वो एक मेटा इवेंट था जिसने पूरी की पूरी देश की बहुत सारी सिस्टम को चेंज कर डाला और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देश के सामने खड़े कर दिए। बट उसके बाद के जो सरकारें रहीं या उसके बाद जो हमारा गवर्नेंस रहा वो किस प्रकार का रहा, उसके बारे में यहाँ संतोष मेहरोत्रा जी जो है वो आर्टिकल लिखे हैं। आप अगेन चाहो तो पढ़ो, बट ये आर्टिकल मैं ज़्यादा रेट नहीं करूंगा, ये आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ही हैज कम अप विद इन द आर्टिकल यू मस्ट हैव हर्ड हियर और देयर, तो यू डोंट नीड टू गो इनटू इट। नाउ द रिफ्लेक्शंस एज द वर्ल्ड ग्रोज मोर पोलराइज्ड, अब ये जैसे आर्टिकल मैं आज आपको बोलूंगा पढ़ने को, और नॉट फॉर अगेन जीके और सीए बट सीआर के लिए, इसको मैं क्रिटिकली पढ़ना है। और मैं जब क्रिटिकली पढ़ने की बात किया था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको बताया था कि हमें ये नहीं देखना कि क्या लिखा है टेक्सचुअली, हमें स्ट्रिक्टली नहीं रीड करना है, टेक्सचुअली नहीं रीड करना है, वो तो करना ही होगा, बट हमें उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो भी गेज करते चलना है। हमें ये भी समझते चलना है कि आखिर ऑथर कहना क्या चाह रहा है, आखिर ऑथर किस आर्ग्यूमेंट से स्टिक होता है, आखिर ऑथर क्या ओपिनियन लेके इस आर्टिकल में आया है। एंड ऑब्वियसली इन लेवल के आर्टिकल में आपको वर्ड्स बहुत मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। तो व्हाट आई वुड प्रेफर फॉर यू टू डू, और मैं वो आपको अभी तो पूरा डिटेल में नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक ग्लिम्स दूंगा। जैसे ये पहला पैराग्राफ है, व्हाट आई वुड डू इज, एंड दिस विल बी डन with all the paragraphs and then only I will go reading the passage। मैं क्या करूंगा, मान लो कि पहला पैराग्राफ है, मैंने पढ़ा, इसमें मुझे कुछ वर्ड्स दिखे हैं जो अगर मुझे नहीं पता, अब आप अगर पढ़ते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको पता होगा। बट अगेन जैसे बॉल्स्टर्ड एक वर्ड है, या फिर प्रॉम्प्टेड एक वर्ड है, या कंटेम्पलेशन भी एक वर्ड है, अमिड एक वर्ड है, पोस्ट ट्रुथ एरा एक वर्ड है, सोशल मीडिया पे भी आपको ये सब वर्ड काफी दिखेंगे, पोलराइजेशन एक वर्ड है। आखिर ये वर्ड का क्या मीनिंग है, ये जब आपसे कोई पूछे और आपको नहीं पता, तो जब तक वो पता नहीं आप इस पैराग्राफ को समझ नहीं पाओगे। तो मैं क्या बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि इन द फर्स्ट रीडिंग यू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, राइट ना। फिर आपको क्या करना है कि इन वर्ड्स का बगल में मीनिंग लिख लेना है। अब मीनिंग आप पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, पतले फॉन्ट में लिखोगे, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। नहीं भी आता है, आप एक नोटबुक रख लो, बगल में उसका मीनिंग लिखते चलो। और पहले रीडिंग में आपने सारे वर्ड का बस मीनिंग लिख लेना है। आपने पहले पैराग्राफ का लिख लिया, दूसरे का लिख लिया, तीसरे का, चौथे का, सबका लिख लिया। फिर आपको सेकंड रीडिंग में उस मीनिंग को बगल में रखना है और मीनिंग को अलाइन करते हुए, है ना, अलॉन्ग साइड द मीनिंग यू विल हैव टू रीड द पैराग्राफ्स। हर पैराग्राफ को पढ़ के आपको बस इतना बताना है कि इस पैराग्राफ में ऑथर ने कौन कौन सी बातें फैक्ट के तौर पे कही कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, और कौन कौन सा उस फैक्ट के ऊपर ऑथर का ओपिनियन था।
मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा आगे चल के कि और आप क्या कर सकते हो, बट शुरुआत के लिए आप बस इतना करो कि जैसे पहला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, अब डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री जो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उसने प्रॉम्प्ट कर दिया है कॉन्टेम्पलेशन। प्रॉम्प्ट मतलब किसी चीज को आगाज कर दिया, किसी चीज की शुरुआत कर दी है या उसको छेड़ दिया है। कॉन्टेम्पलेशन, जहां हम बैठ के सोचे एक डिवाइडेड यूनाइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, जहां हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा यूनाइटेड स्टेट जो है वो ऐसा डिवाइडेड हो गया है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में। एंड bolstered मतलब होता है बोल्डेंड, strengthened by the waves of fake news, और उसको और ज्यादा हवा मिल रही है फेक न्यूज से। और amid a post truth era, एक ऐसे टाइम में जहां हम रह रहे हैं जो एक पोस्ट ट्रुथ एरा को रिजेंबल करता है। पोस्ट ट्रुथ मतलब जहां ट्रुथ का कोई मतलब नहीं है, हम ट्रुथ से आगे बढ़ चुके हैं, है ना। जहां फेक न्यूज आपको ट्रुथ बना दिया जाता है, जहां कोई फेक आर्टिकल आपको एज अ ट्रुथ प्रेजेंट किया जाता है और आप उसको रिलाई करते हो और आप उसको साइट करते हो इन मल्टीपल अदर कॉन्वर्स। तो इस आर्टिकल में अतानु विश्वास ने किया क्या है, तो उन्होंने बताया है एक बुक के बारे में, है ना। और वो बुक किसके है, कौन सा है, पोलराइजेशन व्हाट एवरीबॉडी नीड्स टू नो 2019। इस बुक की राइटर है नोलान मैकार्टी, और इन्होंने एक्सप्लोर किया है सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं अमेरिका के पोलराइजेशन में। अमेरिका का जो ये डिवीजन है, पोलराइजेशन मतलब क्या हुआ, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने सुना होगा, दोनों पोल आपस में कभी साथ नहीं आ सकती, दोनों पोल दो फार अपार्ट है। वैसा ही हमारा सोसाइटी होता जा रहा है, बीट अमेरिका बीट इंडिया। ना इंडिया के बारे में ऑथर ने यहाँ पे कुछ कहा नहीं है, बट आप अगर देखो तो हर एक सोसाइटी आपको फ्रैगमेंटेड नजर आती है। एक साइड है जो दूसरे साइड को बिल्कुल झूठा बोलता है, मक्कार बोलता है, दूसरा साइड है जो पहले साइड को झूठा है, मक्कार बोलता है। अब इस आर्टिकल में बहुत कुछ आपको मिलेगा, बट प्राइमरली जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो बताया कि कैसे इस बुक में इन्होंने एक्सप्लोर किया है ऐसे फैक्टर्स जो अमेरिका के पोलराइजेशन में कारण बने। एंड वॉकिंग रीडर्स मतलब रीडर्स को वो लेके गए हैं थ्रू बोथ व्हाट इज नोन, दोनों तरीकों के अंदर, जो पता है उन्हें और जो उनको नहीं पता है, अबाउट द कॉजेज, क्योंकि कुछ चीजें तो सबको पता है कि क्यों डिवीजन हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद हमें भी नहीं पता हो। तो उन कॉजेज के बारे में, उसका इवोल्यूशन, उसकी कैसे अभी तक की जो जर्नी है वो रही है, एंड रैमिफिकेशन, उसके जो बैड इंपैक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं ऑफ अ नेशंस ग्रोइंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कंट्री का जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्री में जो पॉलिटिकल दरार है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके क्या रैमिफिकेशन होंगे उसको इस बुक में डिस्कस किया है नोलान मैकार्टी ने। और उसी बुक का रिव्यू है अतानु विश्वास का, जो आपको यहां पढ़ने को मिल रहा है। अब इस आर्टिकल में मैं पूरा नहीं आपको लेके चलूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट आपको यही करना है। आपको पहले तो वर्ड पे अपना कमांड लेना है, फिर जाके आप पैराग्राफ समझोगे, फिर जाके आप पूरे पैसेज का सेंस बना पाओगे। साथ में यहां जैसे ही अगले लाइन में चलोगे फिर आपको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड दिखेंगे, प्रोफाउंड पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोसाइटल डिवाइड्स, यू फाइंड अनदर वर्ड, जैसे पोलराइजेशन को इस बार मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में वन ऑफ द 9 वर्ड्स चुना गया है जो वर्ड ऑफ द ईयर बने हैं। तो पोलराइजेशन हैज बिकम अ वेरी talked about concept in the current era. बट जो इंटरेस्टिंग इस पूरे आर्टिकल में पॉइंट है वो ये है कि जब एक रिसर्च किया गया तो पाया गया कि 10 जो हैरिस के सपोर्टर है, मतलब कमला हैरिस के सपोर्टर हैं, एज इन जो डेमोक्रेट्स पार्टी वाले हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मिस्टर ट्रंप के बिलीव्स जो हैं, उनकी जो सोच है वो बड़ी कंसर्निंग है, वो बड़ी चिंता में डालती है, बट हैरिस बाबू जो है, कमला हैरिस जो, उनसे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि हैरिस इज ऑल क्लीन एंड ट्रंप इज ऑल बैड, ऑल इविल फोर्स। वाइल रफली 7 out of 10 ट्रंप सपोर्टर ने भी यही बात कहा, लेकिन उन्होंने इस बात को जस्ट उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि हैरिस कुल इविल फोर्स है कंट्री में अभी, और ट्रंप जो है वो हमारे राइचियस लीडर है। तो इतना डिवाइड, इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइड कि हमने अपने लीडर को बस पसंद नहीं किया, हमने अपोजिशन को इविल मान लिया, हमने उनको कंसर्निंग मान लिया, देश के लिए खतरा मान लिया। ये दर्शाता है कि कैसे देश में ज्यादातर जनता जो है वो आइदर एक साइड पे है या दूसरे साइड पे। देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन देम, एंड दिस इज व्हाट वी नो एज पोलराइजेशन, जो वर्ड यहां बार बार आपको मिलेगा चर्चा में इस आर्टिकल में। तो आपको ये पढ़ना है। यहां पे एक और वर्ड है जर्मिनेशन। साइंस वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, बट किसी भी चीज की जो आप जन्म लेता है, किसी भी चीज की शुरुआत होती है, आप जो बीज बोते हो, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन। तो बहुत सारा वर्ड आपको मिलेगा, जरूर से पढ़ें इसको। ये आर्टिकल मैं आपको सीआर के लिए रेकमेंड करता हूं, ये आप छोड़ सकते हो। अब शुड अ वोटर आईडी बी लिंक्ड विथ आधार टू कॉम्बैट वोटर फ्रॉड, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसा है अब चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन अगेन सारा कुछ हम नहीं ध्यान दे सकते हैं। तो जब तक कोई चीज
पोटेंशियल नहीं रखता एग्जाम में आने की, या जब तक कोई चीज पोटेंशियल नहीं रखता है हमारी एग्जाम में आने वाली टॉपिक क्या बेसिस बनाने की, तब तक हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, तब तक हम उसको उतना टाइम नहीं देते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको अभी छोड़ने को कह रहा हूं, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगेन एक मनमोहन सिंह पे आपको पैसेज मिल जाएगा। अगर आप 2-3 दिन से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आई बिलीव ऑल ऑफ यू ऑलरेडी मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू मनमोहन सिंह। तो इसको भी आप चाहो तो पढ़ो, चाहो तो आप छोड़ सकते हो। देन देयर इज शिवागिरी रो। आपको पता होना चाहिए कि एक टेम्पल में जहां मेन वर ओनली रिकमेंडेड टू गो इनसाइड वेयरिंग नॉट वेयरिंग एनी काइंड ऑफ शर्ट, उस टेम्पल में अभी इस चीज को रिग्रेसिव कहते हुए एक बदलाव की बात करी गई है और कहा गया है कि हम शर्ट में भी जो वर्शिपर्स हैं उनको अलाउ करेंगे टेम्पल के अंदर जाने देना। और इससे एक बहुत बड़ा जंग छिड़ गया है। जो फार राइट ग्रुप्स हैं या फिर जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं उनका कहना है कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ हमारे देश में इतने लंबे टाइम से चला आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी आ गई है तो हम उस सारी की सारी जो अपनी ट्रेडिशन है उसको ख़त्म नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो ट्रेडिशन डायरेक्टली किसी के राइट्स का वायलेशन है। बट देन अदर पार्टी ये भी आर्ग्यू कर सकता है ऑपोजिशन से कि ये तो है राइट का वायलेशन, बिकॉज इफ द वर्शिपर वांट्स टू गो इनसाइड वेयरिंग अ शर्ट ओनली, then how can you stop him from doing so? That would violate his right to privacy as well as right to liberty and the right to have free thought, free expression. So there are multiple issues involved in this. We will look at it from a legal perspective. आज का जो आर्टिकल है is just about a factual article, क्या है ये इशू क्या नहीं। आप चाहो तो पढ़ लो। अगेन मैं चाहो तो पढ़ लो वाली बात कर रहा हूँ कि 50% अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी शुरुआत है आपके प्रिपरेशन का, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ड्रॉपर हो, तो अगेन आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आपको ये सब पढ़ना चाहिए। वरना ये उतना जरूरी नहीं है, आप इसको इग्नोर करके चल सकते हो। अब ट्रंप ने पनामा ट्रीटी को फुलिश कह दिया है। अब पनामा ट्रीटी को फुलिश कहा है, अभी इन्होंने उसको खत्म नहीं किया है। अभी इन्होंने उसको ऐसा नहीं कहा है कि हमने इसको बदल देना है। तो जब ये न्यूज़ आपका थोड़ा पक्का हो जाएगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसको भी पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। कर्नाटका के सिनेमा में, आपको कन्नड़ा सिनेमा में स्पिरिट ऑफ बेंगलुरु को ढूंढने की बात चल रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मूवीज, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दीज टॉपिक, यू कुड रीड इट, बट इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नो योर इंग्लिश, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द हिंदू, आई बिलीव, फॉर इंग्लिश, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ वर्ड आपको बस सिखाएगा नहीं, उसके तरीके जो होंगे उससे आप वो वर्ड हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो ऑलवेज ट्राई टू डू दिस पार्ट, नो योर इंग्लिश वाला पार्ट। Generally, S. Upendran writes it, and sometime he also he writes it alongside K. Subramaniam. Now, word of the day क्या है? तो fad is the word of the day. Fad मतलब किसी चीज में unexplained reason के होने के बावजूद उसमें एक frenzy होना, एक craze होना, एक उसका पॉपुलैरिटी होना, तो दैट इज व्हाट फैड इज। फैड के आपको साइनोनिम्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड देन यू हैव द डेली क्विज। मैं कहूंगा इसको डेली देखिएगा। समटाइम्स यू विल फाइंड कि डेली क्विज जो है वो किसी रैंडम टॉपिक पे है विच इज नॉट रियली रेलेवेंट फॉर क्लैट, तो आई वुड नॉट मार्क देम, बट टुडे इट इज वेरी रेलेवेंट। आज इन्होंने पूछा है कि मनु भाकर, डी युकेश, हरमनप्रीत सिंह, इन सबको खेल रत्न अवार्ड के लिए चयनित किया गया है, तो उस अवार्ड पे आपको एक क्विज मिल रहा है। अब ये अवार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नेशनल अवार्ड्स में हमें इसको ऐसे भी पढ़ना है, बट आपके लिए अच्छा होगा कि आप अभी से शुरुआत करो और इन सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढो। आप जवाब ढूंढोगे, उसी बहाने आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो याद भी हो जाएगा। चलिए, अब एमपी के सीएम ने भरोसा दिलाया है कि हम जो भोपाल वेस्ट को जलाएंगे, इंसिनरेट करेंगे, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, उससे कोई हार्म नहीं होगा। पता होना चाहिए आपको कि 40 साल बाद फाइनली भोपाल गैस त्रासदी का जो वेस्ट है, जो टॉक्सिक वेस्ट है, उसको रिमूव करा गया है उसके साइट से और उसको पीतमपुरा में जाके इंसिनरेट करने की बात कर रही है अभी की सरकार। सारे के सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं इसीलिए इन सबको कट कर रहा हूं, आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक कोर्ट में भी एक पिटिशन गया जहां बोला कि एक पिटिशनर एडवोकेट मैथ्यू जे नदुमपड़ा हैं, जिन्होंने बोला कि रिलेटिव ऑफ जजेस जो हैं, पावरफुल पर्सनालिटीज जो हैं, वो इजी और अर्ली पास पा जाते हैं सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए, और जिससे एक स्मॉल कबाल बन गया है प्रिविलेज्ड लीगल प्रोफेशन के क्लास का। और उस पर जज ने उनसे पूछा कि कितने जज को आप जानते हो जिनके बच्चे डेजिग्नेट कर दिए गए हैं एज अ सीनियर काउंसिल। तो ऐसा उठापटक चलता रहता है आपको कोर्ट में। ये सब न्यूज़ इंटरेस्ट हो तो ज़रूर पढ़ा करें। इसको एक्चुअली मैं कट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपको कहूँगा कि मैं पढ़ लो, है ना, लीगल के लिए, नॉट टू राइट अ नोट ओवर इट, बट जस्ट लीगल के लिए आपको उसको पढ़ लेना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू राइट LR ओवर इट।
इन्फिल्ट्रेशन अगेन अ गुड वर्ड, आपको पता होना चाहिए क्या है उसका मीनिंग। अब आगे अगर बढ़े हम लोग तो एक्सपर्ट जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पैनल ऑफ इंटरेस्ट, तो मतलब कि जो रूल है उसमें उनको बताना होगा कि अगर उनको पर्सनली उससे रिलेटेड हैं तो उसमें उनको पहले ये चीज को क्लियर कर देना होगा। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर बना दिया गया है, ये एक दूसरे गवर्नर की बात हो गई। इससे पहले हमने देखा कैसे केरला के भी नए गवर्नर बनाए गए हैं। बाकी सारा अगेन आपको पॉलिटिकल या रैंडम न्यूज है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री की एक्टिविटी जो है 12 महीने में सबसे कम पे आ गई है। हाउस एंड इसके अलावा बाकी आपको जो आज का इकोनॉमिक न्यूज है उसमें भी कुछ खास नहीं है, तो यू कैन लीव ऑल ऑफ इट। होलसेल प्राइस इंडेक्स को गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है एक पैनल, उसको वापस से एनालाइज करने को और उसको वापस से कॉन्स्टिट्यूट करने को, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको बदलने को। अब इस पर भी कुछ कंक्लूसिव होता है तो हम लोग जरूर देखेंगे, बट तब तक के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है क्या, इस पर रिसर्च कर लेना आपके लिए काफी होगा। अब यहाँ द हिंदू वर्ल्ड पेज पे आप देखते हैं, पेज नंबर 18 पे, तो आपको बहुत सारा न्यूज दिख जाएगा। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना ने सैंक्शन डाल दिया यूएस के फर्म्स पे ताइवान को आर्म्स बेचने के लिए। ये इंटरेस्टिंग है, एक बार जरा इसको देखिएगा। तो चाइना ने सैंक्शन किया 10 यूएस डिफेंस फर्म्स को जो डिफेंस के आर्मामेंट्स बनाती है, इंक्लूडिंग सब्सिडरीज ऑफ लॉकहीड मार्टिन एंड राइथियन। ये सब ऐसी कंपनीज है जो पूरे वर्ल्ड में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है, आर्म्स सेलिंग में सबसे आगे है। इन्होंने आर्म्स सेल किया ताइवान पर, जिसमें 45 यूएस एंटिटीज को पेनलाइज किया गया है। मतलब यूएस के जो कंपनीज हैं, यूएस की जो पर्सनालिटीज हैं, उनको रोका गया, उनको पेनलाइज किया गया है। और फॉर्म पे कैसे पेनलाइजेशन लगे हैं, तो उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन लग गया है और उनके जो एग्जीक्यूटिव है उनको चाइना में एंटर करने से बार कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो ठीक है, एक बार पढ़ लेना चाहिए आपको, ऐसे कुछ याद रखने जैसा इसमें नहीं है। यूएस आर्मी वेटरन था वो आदमी जिसने न्यू ऑर्लिन्स में ये अटैक किया था ट्रक से। मैंने आपको बोला कि 10 लोगों को कुचल दिया गया था। बाकी अगेन फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्णदास, चिन्मय कृष्णदास को बेल पिटिशन जो है उसको फिर से रिजेक्ट कर दिया बांग्लादेश की कोर्ट ने। 27 यूरोप बाउंड माइग्रेंट जो थे वो बोट के कैप्साइज होने से टुनीशिया में उनकी मौत हो जाती है। कैप्साइज का मतलब हुआ वो पलट गया, टोटल हो गया, वो मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया, पानी के अंदर चला गया। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, एक होल के पॉप ड्रामा चल रहा है आपको। मार्शल लॉ लगाया गया, मार्शल लॉ के कारण इंपीचमेंट हुआ और बहुत सारा और भी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको एक बार अगर आप पढ़ते आए हो तो पढ़ो, वरना इसको आप छोड़ सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट बस उतना होगा कि कौन कौन सा प्रेसिडेंट का नाम था जब जब ये सब कुछ हुआ और कौन थे जिनको इम्पीच किया गया था, वो बस आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद किसको बनाया गया वो आपको पता होना चाहिए, जो आपको आने वाले दिनों में भी इस पर एक पूरा आर्टिकल कंपाइल करके इस सारे इवेंट को मिल ही जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। अभी इसको इग्नोर करते हैं। इंडिया का हालात बिल्कुल बद से बदतर होता जा रहा है। मैं तो आपको आज की भी मैच की बात बता रहा हूं, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ऑलरेडी 5 विकेट डाउन है इंडिया और बहुत अच्छे हालात नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो हमें अच्छा चीज मिल जाएगा टू लर्न फ्रॉम द ऑनगोइंग सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसे टीम इंडिया फेसेस रोहित कॉनंड्रम। कॉनंड्रम मतलब होता है एक डिलेमा, एक प्रॉब्लम, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन जिसको आप डील कर रहे हो, है ना, एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। रोहित शर्मा ने ऑप्ट आउट किया है इस मैच से, तो ये रोहित शर्मा के कॉनंड्रम की बात हो रही है। मनु भाकर, गवर्नमेंट का नॉड उनको मिल गया, गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए। इस खेल रत्न अवार्ड के बारे में बहुत कुछ है आपको जानने को, इसीलिए मैंने आपको वो क्विज बोला था कि उसको जरूर से उसके आंसर्स को फाइंड आउट करिए। आपको क्विज के जरिए ही ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वो क्लियर हो जाएगा। इस साल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी जो आपको देखने को मिल रही है। अब यहां अनदर न्यूज में मोहन बगान ने ट्राउंस कर दिया हैदराबाद को। अब ट्राउंस का मतलब होता है किसी को बिल्कुल मिला देना, है ना, बिल्कुल मिटा देना, बिल्कुल उसको हरा देना, उसको बिल्कुल रैटल कर देना। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको इतना ज्यादा ध्यान देने। अब ये लड़के जो और लड़कियां जो कोहली या फिर क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, जिनको पता हो क्रिकेट के बारे में, जो रेगुलर देखते हो, वो पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है हमें इसको पढ़ना करंट अफेयर्स की। ओबेसिटी, सॉफ्ट कोर ऑफ एन एपिडेमिक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये आर्टिकल मैं आपको चाहूंगा कि पढ़ लो। इससे आपको साइंस रिलेटेड कुछ पढ़ते रहने का अभ्यास भी होगा, जीके करंट अफेयर के लिए नहीं। ये आर्टिकल मैं सिंपली मार्क कर रहा हूं इसके
इंग्लिश के लिए आपको कुछ वर्ड्स भी मिलेंगे, कुछ आपको अभ्यास होगा। साइंस के रिलेटेड जब आप आर्टिकल पढ़ो तो बोर ना होने का, ये एक बहुत बड़ा मसला है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर हम पढ़ते हैं, आधा घंटा तो हम फोकस रख पाते हैं, फिर हमारा माइंड वॉन्डर करने लगता है। बढ़ाने का और माइंड के स्टैमिना को जो आप कहते हैं उसको बढ़ाने का तरीका बस एक ही है, आप डेली प्रैक्टिस करो। और आप जितना धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओगे, आपको इवेंचुअली दिखेगा कि आपका ब्रेन भी कंफर्टेबल हो रहा है रीड करने में। पैरासीटामोल का यूज आपको पता ही, ओवर द काउंटर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है और वो फेटल भी हो सकता है क्या, उस बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। मैं इसको टिक लगा रहा हूँ फॉर समवन हु इज इंटरेस्टेड, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनवरी को डिक्लेयर किया गया है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में। ये एक न्यूज़ है जो आपके करंट अफेयर्स में जाना चाहिए। पता होना चाहिए आपको कि किसने करा डिक्लेयर, क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म, क्या कब वो ऑर्गेनाइजेशन बन के आया था, कौन उसके फाउंडर है कौन नहीं, ये सारी चीज़ों का भी आपको डिटेल होना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। मैं आपको बता दिया हूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे आपको फोकस करना है। ज्यादातर पोर्शन ऑफ द पेपर इज नॉट फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, बट सम ऑफ द पोर्शन इफ यू कंटिन्यू रीडिंग, दीज विल बी द थिंग्स जो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस दे, जो आप जब पैसेज पढ़ो तो आपको एक रिलेटिविटी फील कराए, आपको लगे कि हाँ हम इसको समझ सकते हैं। उसके लिए जितना मैंने टिक लगाया है बस उतना पे आप फोकस करोगे, वुड बी इनफ। Thank you again. We will meet in the next video. From tomorrow, the video timing will be a little bit early so that you get ample amount of time to watch it and then to proceed with reading your newspaper. Remember, I am not going to make you or shorten it to make it more palatable for you. I am just trying to, minimize your time that you put in newspaper and get maximum benefit out of it. So if you came here expecting कि मैं आपको आर्टिकल का मीनिंग समझाऊं, that would be redundant, right? मुझे आपको पढ़ने की आदत डलवानी है और इसीलिए मैं आपको बस कौन पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो इस प्रोसेस में, फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दीज वीडियोज। Again, if you want me to make a dedicated video over a topic or over an issue, you should also write that in the comment box and send some feedback, give some feedback so that I can also incorporate some changes, some constructive changes in the coming videos. Thank you everyone. We'll meet again in the next one.